हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड में हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था सांवल, यार पिया, केस नंबर 9 और जमा तकसीम। और आज भी बहुत 2 खास ड्रामों का रिव्यू होगा जिनमें शामिल है शरपसंद और मैं मंटू नहीं हूँ। और आज हमारे सेट पे बात हो रही थी कि हम सब बहुत खुल गए हैं, शरपसंद हो गए, शरपसंद हो गए हैं। नॉटी बाय नेचर अतीका ओजो यहाँ पे मौजूद हैं, डिप्लोमेटिक बाय नेचर बीच में, और वो एक और है हमारी बहुत लाडली बीच में बिठा के देखना। गंजी के नहाने वाली बात हुई थी, ये नहीं थी ना प्रेजेंट? नहीं, you better ask her, you please ask her। अच्छा, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, क्या जहन में आता है? क्या मतलब है? किस सिचुएशन में आप किस मौके पे ये बोलना चाहेंगी मुहावरा, किसको बोलेंगे? मुझे आप ये बताएं, जब भी शमून ये बात आती है आपको ये वाला जुमला क्यों याद आता है शमून को देख के मुझे? गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? What is this supposed to be even? This is in Mantu. This Mantu dialogue, very nice, very sensitive part. हाँ जी हाँ, बेटे के मरने पे कि हमारा एक ही बेटा रह गया है, आगे हमें जरा केयरफुल रहना चाहिए। गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? ये तो गंजी से पूछो। हाँ, तो वो माँ क्या कह रही है? गंजी से पूछो जो नहा भी रही है, निचड़ भी रही है। नहीं तो गंजी के तो बाल ही नहीं है, वो कहाँ से करेगी? बस ये क्या मतलब है इस बात का? और ये असल में पता है एक और लफ्ज है। हाँ जी हाँ, गंजी इज नॉट द रियल वर्ड, एक और वर्ड है जो हम नहीं बोल सकते। जी हाँ, सोचें चेंज किया हुआ नहीं, गंजी है जो वो कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, कुछ और भी। अच्छा, बीप लग जाएगी, बता दो। मैं नहीं कह रहे हैं, पता नहीं नीचे लोगों ने कमेंट्स में लिखा था। हाँ, हम क्यों नहीं कह सकते? हम नहीं ड्रामे में यही गंजी कह रहे हैं। I don't understand, हम यहाँ से बट पता नहीं जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ ना, इतने सीरियस। बाबर ने बोला कैसे? बाबर में जब मिलूंगी ना मैंने पूछना फिर गंजी का क्या हुआ? नाई अनुचड़ी। चले आगे चले। नादिया फुल शरपसंद हो गई हैं। हाँ, सख्त किस्म की। तो हम भी जरा शरपसंद का रिव्यू करते हैं और अतीका जी पहली दफा शरपसंद का रिव्यू करेंगे क्योंकि उनके फेवरेट नुमान इजाज हैं उसमें। हाँ। और नुमान इजाज ने क्या कमाल क्या बात है नुमान, वेल डन। आपकी दोस्ती की लाज रख ली उन्होंने। हाँ, ईमान से यार, मैं मेरा तो दोस्ती तो उसने खत्म ही कर दी ना, फोन उठाता ना कुछ, क्योंकि मैंने पहले कहा था बिस्मिल पे ना, वो बड़ा अपसेट है मुझसे। आई नो नुमान, आई नो। चलिए आज फिर ना तारीफों के पुल बांधते हैं। मैं देखो बिकॉज़ बाईपास मैं कुछ नादिया, अब तो ये पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। ही इज डन सच अ फैंटास्टिक कोई ड्रामा आ रहा होता है इसमें के फ्रेंड्स होते हैं, अब दुआ करते हैं कि अल्लाह अच्छा ड्रामा हो। हाँ, ये बात भी है। ये हम सब इसी से गुजरते हैं बिकॉज हमारी दोस्तियां खराब हो रही होती क्योंकि ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है, थोड़ी साइड ले भी रहे हो हम एक्सपोज हो जाते हैं, पता चल जाता है। बट आई थिंक मैं झूठ नहीं बोल सकती, तो मैं कह देती हूँ अगर नहीं अच्छा, उसके बाद मैं इंतजार करती हूँ। साल बाद जब अच्छा ड्रामा आता है तो मैं फोन करती हूँ, तुमने कोई काम किए? अच्छा, गॉड यू वर अमेजिंग, आई हैव टू से इट। मैं इतनी तारीफें करती हूँ, खुश भूल जाते, आपको माफ कर देते फिर वो भूल जाते। अच्छा, ये टैक्टिक अच्छा है। लेकिन साल तक आपकी दोस्ती खराब रहती है, तो जैसे नुमान इजाज से अतीका जी की दोस्ती खराब हुई बिस्मिल के रिव्यू पे। अब आई होप आज पैच अब आप नहीं, अब आप उनसे कहिएगा बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आंख फड़कनी चाहिए कहते हैं। फरासत भाई इज आइकॉनिक, आई थिंक मेमोरेबल कैरेक्टर नुमान इज क्रिएटेड, और ये पता नहीं कब तक हमें याद रहेगा। यानी फैंटास्टिक रोल भी बड़ा अच्छा लिखा गया है। एसएम ने इनसे काम भी अच्छा करवाया है, इन्होंने काम भी अच्छा किया है, एंड यू नो टोटली इनटू कैरेक्टर, लाइक यू फॉरगेट इट्स नुमान इजाज, है ना। एक अच्छे एक्टर की यही तो एक कामयाबी होती है कि आप भूल जाएंगे जी ये वो है, ये वो है। आप कहते हैं यार ये जो फरासत भाई है ना, ये बड़ा कमीना है, यू नो, which he is. He's a real kamina, na. This character is fantastic and such a fantastic. 5,000 रुपए भी खा गया। नहीं, such a fantastic writing में कितना मजे का कैरेक्टर लिखा गया है। कितनी अच्छी है। नहीं, और you see, देखें हमारे एक्टर्स सब बड़े अच्छे होते हैं, उनको काम मिले ना, आप लिखेंगे तो वो आगे से काम देंगे ना, आप बकवास उनको देंगे बेचारे, फिर क्या करें। प्रतिका जी कितना इंटेलिजेंट आइडिया है, कितना मुख्तलिफ है। एंड ऑल्सो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ड्रामा इज द फैक्ट कि अगेन सास बहू में, यानी कि एक मोहल्ले की कहानी है। सेट लगाया उन्होंने, कितना खर्चा करके, आपको भी नहीं पता चला कि सेट था पूरा, वो गली पूरी सेट है। आई डोंट इंडोज, आई थिंक कुछ सेट एंड कुछ एक्चुअल्स होंगे, आई डोंट नो, बट आई नो दैट द मोहल्ला दे हैव क्रिएटेड फॉर दिस इज अ सेट। क्योंकि मुझे याद है मैं इनके दूसरे सेट पे थी, शूट कर रही थी शेर के, और मुझे पता चला कि वो मानसून बारिश नहीं, मैं एक्चुअली मोमल के सेट पे थी और इनका कुछ काम चल रहा था उधर, तो वहाँ पे एडीज वर टॉकिंग टू ईच अदर, इनके सारा पानी आ गया था जब पहली बारिश हुई थी, द तूफानी बारिश। तो देखिए जी लगाया कहाँ पे इन्होंने सेट? दिस आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं, लेकिन तो रियल गेट्स और रियल दीवारें हैं, सेट कैसे? बहुत नहीं तो देखिए तो बना लिया ना उन्होंने, एक यही तो कमाल प्लॉट लिया, उसके अंदर आपने एक गली बना दी है। हाँ,
एक्चुअली इफ यू लुक एट इट इतना जगह नहीं है कहीं मैं वही हैरान कराची में ऐसी कहाँ है नहीं और इतनी साफ खुली गली सुथरी है आई मीन लगता है इट लुक्स लाइक अ मोहल्ला लेकिन इट्स अ रियल मोहल्ला इज अच्छा और देखिए उसमें रोड नहीं है पत्थर डाले हुए हैं हाँ. तो वहाँ से पता चलता है कि एक क्रिएट किया हाँ एंड दरख्त कैसे लगाए हैं ग्रीनरी उनके सब बना सकते हैं रोड नहीं बना सकते हाँ सो बेसिकली बड़ा मजे का है एंड पूरा और इन्होंने इस्तेमाल भी बहुत अच्छा किया ट्रू बिकॉज देखो ना कहानी इज अबाउट गेट टू गेट गेट्स ना कि इस गेट से निकले उस गेट से तो यू नीड दैट सड़क अब आप अगर लोकेशन पे चले जाते तो आपको वो सुकून कहाँ मिलता अच्छा 4 दिन बाद आपके वहाँ के लोग शोर करते हाँ कि जी हमें तंग कर रहे हैं लाइटें बंद करें रात तक काम चलता है ना सो इट मेक्स सेंस टू बी एबल टू क्रिएट द माहौल एंड द स्पेस एंड आई थिंक एहसन इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद दिस बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है एंड आई एम रियली एंजॉइंग वाचिंग दिस ड्रामा इसकी कहानी मज़े की है फिर जो काम नुमान स्पेशल जो कर रहे हैं बाकी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन नुमान जो काम कर रहा है आई एम रियली एंजॉइंग वाचिंग नुमान इन दिस सो आई विल गिव इट अ देखिए मैं वैसे एक बात बताऊं हमने एहसन तालिब साहब के बहुत सारे ड्रामास देखे हमने बिस्मिल देखा हमने शेर देखा उससे पहले भी इनका एक ड्रामा था वो हमने रिव्यू किया था मुझे इनका सबसे अच्छा काम ये लगा सबसे अच्छा सबसे मुख्तलिफ कहानी कि मैं और जो करेक्टराइजेशन उन्होंने बनाई है इसकी हाँ हाँ ये मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नुमान लगी है से कि आप- हमने कभी सोचा नुमान के नुमान point of की view से? नादिया अफगान दोनों जो हैं हाँ और इवन हीरा मानी हर कोई शाइन कर रहा है इस ड्रामे में ना हाँ आप देखना चाहते हैं कि इनकी कहानी में क्या हो रहा है और ये इतना मुख्तलिफ एक आइडिया था नॉर्मली तो वही सास बहू वाले होते हैं और ट्रीटमेंट बहुत मुख्तलिफ है It's also good writing. वेरी गुड Good writing really supports good acting. सारा सादैन आई थिंक इनका नाम है सारा सादैन सही बहुत ज़बरदस्त राइटिंग है इनकी आप क्या कहेंगे शरपसंद के बारे में शरपसंद मुझे लगता है जैसे अतीका जी ने कहा कि आइकॉनिक रोल फरासत का कर गए नोमी भाई और नोमी भाई के अलावा मेरे ख्याल में इस टाइमिंग को कोई समझ भी नहीं सकता था मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था उन्होंने एक बड़ी मज़े की चीज़ की है बोलते बोलते वो जुमले को आधा छोड़ के अगले जुमले पे चले जाते हैं ये राइटिंग में नहीं होगा आई एम श्योर ये खुद है और अनएक्सपेक्टेड ब्रेक्स हैं अनएक्सपेक्टेड ADHD टाइप जैसे एक बंदा होता है ना कि उसको ADHD होता है सडनली एक काम करके दूसरा काम में फौरन घुसना अगली चीज में उसको अगले चैप्टर में आई लव द वे ही केप्ट अवे फ्रॉम दैट शोर शराबा सीन हाँ उसको पता था मैं जाऊंगा कोई किलकिल हो जाएगी और उस किलकिल में मैं एक्सपोज होने होगा तो वो वाज वेरी स्मार्ट इन राइटिंग नादिया लवली कैसे कर लेते हैं वो जो एक जुमला है ना उसका कैसे कर लेते हैं कैसे कर लेते हैं वो फैन है वो डाई हार्ड फैन है फिरासत की और वो नहीं सुनना चाहती कोई भी बात खिलाफ जबकि उसने जब वो सुना है 5,000 रुपए वाली बात तो वो थोड़ी सी अपसेट हुई है लेकिन आखिर में वो पूछता है कि किसका शौहर बदनाम होगा तो वो यूं करती है ना कि ना कौन किसकी बीवी मुझे बताए किसकी बीवी परेशान होगी तुम मुझे बताओ कौन फेस करेगा तो वो ना बड़ी क्यूटली कहती है कि आपकी बीवी यानी मैं नादिया का जो एक वो है ना जो फैन बनी हुई है वो मुझे बहुत क्यूट लगी सारी चीज तो आई थिंक इट्स और नादिया कितनी चुगलखोर है जैसे बाहर निकलती है फौरन बताना शुरू कर देती है मेड फॉर ईच अदर है यस और वो बड़ा अच्छा सीन क्रिएट होना शुरू हुआ है अभी जो मुझे लगता है वो जो सलीना सिप्रा अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है और वो सारी सिचुएशन हुई है उसकी बेटी ने लाके चाय रखी है और उसने बातें सुनाई हैं उसको तो मुझे कहीं लग रहा है कि वो सलीना सिप्रा वाली फैमिली के साथ इनका कोई ना कोई इस बच्ची को के हवाले से कोई कुछ रिश्ते विश्ते की वो कह रही है ना मैं बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ सलीना सिप्रा है इसमें सलीना सिप्रा वो होती है जो कि जब ये सारी झगड़ा बाहर हो रहा होता है तो वो बैठे हुए होते हैं सारे लड़कियां खवातीन आई हुई होती है तो मेन जो बंदी बातें कर रही है जो कहती है कि चाय की ट्रे देखो किस तरह लाती है अच्छा हमाद की मां शमा हाँ शमा सलीना सिप्रा अच्छा उनका रियल नेम है आपको नहीं पता नहीं अच्छा बड़ी अच्छी एक्टर है What do you भाई mean Sipra? Like as in सलीना सिप्रा तहसीन खान जो डायरेक्टर है उनकी वाइफ है और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस वेरी नाइस मैं वही हैरान वो हूं बड़ी बहुत अच्छी अरसे actor से काम करती आ इनका रही है भी और आई एम track होगा। सुपर ग्लैड कि सलीना वापस आई है और सलीना ने बड़े लीड रोल्स किए हैं बड़ा अच्छा काम किया है तो No सलीना इज wonder। वेरी गुड और हाँ बस सलीना थोड़े से वो जो भवे हैं ओए होए उनको थोड़ा सा सीधा करवा लो ये कैसे बहुत ऊंची हो गई हैं वो यूं Botox? वी बन गया है वो तो फिर डिटॉक्स करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वैसे लेकिन सलीना अमेजिंग एक्टर अच्छा I've noticed a lot of other review shows are talking about how people are over Botox now. They're right because expression बिल्कुल ही static हो गया ना अब you can't move a muscle on your body, on your face. Too much Botox now. हाँ. तो मैं तो शरपसंद को 2 thumbs up. 2 thumbs up नादिया
ओके, थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड व्यूज अभी कम है, अभी इसने पिकअप करना है क्योंकि 2 मिलियन इन 4 days इज अ वेरी स्मॉल नंबर इतने अच्छे ड्रामे के लिए। तो ये जमा तकसीम कहाँ इसने व्यूज पकड़े थे 7th 8th में जाके। जमा तकसीम ने बाद में व्यूज पकड़े। तो ये मेरा ख्याल है 4 एपिसोड तक फिर इट विल पिक अप एंड इट शुड, बिकॉज इसमें वो सब कुछ है जो आप देखना चाहते हैं, मिर्च मसाला, मज़े की एक्टिंग, ज़्यादा प्रीची नहीं है, कुछ नहीं है। तो लेकिन बिस्मिल भी देखिए लेटर ऑन। हाँ, बिस्मिल बाद याद में, है? हाँ। और बिस्मिल के साथ इसकी सिमिलैरिटी ये भी है कि उसमें भी हरीम का शुरू में थोड़ा कम था काम, और एकदम उसके बाद फिर वो अब छा गई जब आई मासूमा। तो अभी भी इस ड्रामे में हरीम और अफान का ट्रैक उसका बहुत कम काम है। मेन यही दिखा रहे हैं कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाला खुश हैप्पी कपल है, ठीक है। अब मोहल्ले की कहानी है, आई लव मोहल्ला स्टोरीज। मुझे तो बड़ी फैमिली और जिसमें जुल्म हो ना, भाभी जुल्म करें या कोई एक, आई लव जुल्म वाली कहानियाँ। तो मुझे जॉइंट फैमिली की मसाले और लड़ाइयाँ बहुत पसंद है, एक मोहल्ला। और मैं सोचती थी बड़े अरसे से कि यार हमारे यहाँ क्यों एक घर दिखाते हैं और एक उधर का ड्राइंग रूम होता है, मोहल्ले की कहानी बेस्ट। एक्सप्रेस से मोहल्ला चल रहा है, आई लव इट। तो इसलिए जब मोहल्ला पहले चला, उसके बाद ये, एंड आई होप कि अब ये ट्रेंड बन जाएगा कि एक ट्रैक की कहानी बहुत बोरिंग होती है, इसमें 6-7 फैमिलीज हो ना, इतना ही मजा आता है। अच्छा, नादिया मुझे एक बात बताएं, व्हाट डू यू थिंक अब आगे ये क्या करेगा? फरासत भाई ने क्या करना है, उनकी अगली चाल क्या है? हर फैमिली में ना इसने गड़बड़ करनी है, इसने बदमाश ने शरारत की है। मेन आपको चाल क्या नजर आ रही है? वो तो चाल ये अच्छा, ये इसका तो मुझे पता था कि ये इसकी मंगनी तोड़वाएगा, वो मुझे था, आई कुड टेल कि ये मंगनी तोड़वाएगा, ये लड़की बेचारी सफर करेगी, कोई इसको नहीं मानेगा। हरीम और फान में बीच में फड्डा कराएगा, और वो किस तरह कराएगा? वो हीरा के थ्रू करवाएगा, हीरा का अफान से अफेयर स्टार्ट करवाएगा, जो कि एक्चुअल नहीं होगा और उसमें फड्डे होंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। देखें, इसमें भी आपको लग रहा है कि तीनों को वो कर रहा है, कठपुतली की तरह उससे पकड़ा हुआ है, जो आपको टाइटल नजर आ रहा है। तो बेसिकली क्योंकि अब तो दोबारा सिंगल हो गया हीरा, क्योंकि मंगनी टूट गई है, अब वो किसी तरह से अफान और, लेकिन उससे पहले इसको अफान से नाराज होना पड़ेगा। और वो नाराज किस बात पे? मेरे ख्याल हरीम से होगा। अफान तो बेचारा मासूम है, इतना नहीं बोलता। हरीम कुछ इसका भी कुछ इसका कह हरीम साइड लेगी हीरा की, हाँ नेक्स्ट टारगेट। और उसमें जब उसका चक्कर, उसके हस्बैंड का चक्कर चलेगा, फिर हरीम खिलाफ होगी हीरा के। हाँ। तो बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। तो स्पॉइलर अलर्ट, ये मुझे लग रहा है, दैट्स व्हाट आई थिंक। मैं बताऊं, फिर अगला आता है वली का ट्रैक। वो क्या होगा उसमें? ये सीमी पाशा बहुत प्यारी, इतनी मुझे अच्छी लगती है ना, ऐसे ये सिंपल सादे दुपट्टे वाले रोल में सीमी पाशा पे बड़ा सूट करा। आई लव यू माय फ्रेंड, बहुत अच्छी लग रही है। तो लेकिन उनका क्या होगा? उनसे बस पैसे करेगा, पैसे नहीं, वो लड़का वापस आएगा जो भी और है। वो उनकी बेटी को पसंद करता है, हाँ। उसको भी खराब। हर अच्छा डिफरेंट घर दिखाए हैं, फैमिलीज, हर एक में इसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। प्रेडेटर है ना ये। हाँ, शर पसंद यही होता है ना कि जो कहीं किसी चीज को सुकून में नहीं देख छोड़ेगा सकता। नहीं। और जितना अपनी तारीफ, और पता है इतना चालाक, एक तो ये कि वो रिलीजन का करना कि जी मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं बड़ा तौबा करता हूँ, मेरी बेटियां हैं, देखो जरा बेटियां हैं। तो ऐसे कार्ड्स खेलता है कि बंदा परेशान रहता है यार। ये देखो फरासत साहब जो है ना, और होते मोहल्ले में ऐसे 5,000 रुपए खुर्द-बुर्द करता, कहते मेरे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग गया। इतना चालाक है। व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा, जो मैंने अभी तक देखा, अल्लाह करे आगे जारी रहे, मूवमेंट बहुत है। कोई भी सीन, शेर याद आ गया उससे आपका ड्रामा, बैठे हुए नहीं है। शेर में सब बैठ के बातें करते थे, और भी ड्रामा में हमारे बैठे हुए सोफे पे। यहाँ मैं देख रही हूँ चलते, अगर बात भी करनी है ना तो पहले चलते हुए आएंगे। कितनी वॉक की है इसने फरासत ने। और हमारे यहाँ ड्रामों में ना सब अवॉइड करते हैं मूवमेंट को, काम बढ़ जाएगा। वॉक जाके देख रहा है ये वो, फिर कोई बात होती है, फिर वॉक। और बिजनेस है, वरना हम तो सिर्फ टमाटर काटते हैं, आपको पता है ड्रामों में हम तो काट के टमाटर इतने बड़े हो गए। तो यही बिजनेस होता है। यहाँ देयर इज अ डिफरेंट बिजनेस हैपनिंग। वो जा रही है घर से निकल के वॉक, घर के बाहर पैसे दे रहे हैं, वरना वो ड्रामा शुरू हो सकता था कि जी ड्राइंग रूम में बैठे हैं पैसे दे रहे हैं। नहीं, मेहनत हो रही है और मूवमेंट है, जिसकी वजह से ड्रामे का पेस बहुत फास्ट है। बिकॉज हार्डली कोई सीन्स है बैठे हुए और ड्राइंग रूम में, एवरीबडी स्टैंडिंग, वॉकिंग, डूइंग समथिंग। और नहीं, शैंडलियर ठीक कर रहा है पूरा सीन उस शैंडलियर बिजनेस के दौरान। हम भी नॉर्मल लाइफ में काम ही कर रहे होते हैं, हर वक्त काम ऐसे बैठे ड्राइंग रूम में होते हैं, तो फिर क्या हाल, ये लें पैसे नहीं। तो उससे मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब वो बच्चियां भी बात कर रही हैं तो कुछ बना रही हैं किचन में, खाना वाना, इधर भी बैठे हैं तो कोई ना कोई बिजनेस हो रहा है। बाकी एक घर में फड्डा हो गया, अब देखें बाकियों में कैसे आग लगाता है। बट गुड ड्रामा एंड आई एम लविंग फरासत साहब और उनकी बेगम। यस, कैसे कर लेते हैं। अतीका जी, सारा सादैन एंड एहसन तालिश, आपके फॉर्मर डायरेक्टर। वेरी नाइस। नहीं बहुत अच्छा। आई थिंक एहसन's डन अ वेरी गुड जॉब। डायरेक्शन बहुत मज़े की है। ओवरऑल लाइट बहुत अच्छी है इस प्ले की, वो लाइट फ्रेम्स,
बिजनेस जो एक्टर्स को दिया गया है, they've all got some business to do, कोई फारिक नहीं है। और आपने वो चीज़ देखी कि जब नुमान जैसे अपने घर पे आते हैं उनकी लाइट हमेशा टेढ़ी हुई हुई होती है, उसको ठीक करते हैं वो। हाँ, कुछ ना कुछ ठीक करता हाँ। है या कुछ, ये हाँ। कैरेक्टर कुछ ना कुछ करता है। ये बेसिकली ए टाइप कैरेक्टर है, ये चैन से बैठ नहीं सकता, तो कभी बत्तियाँ ठीक कर रहा है, कभी कुछ ठीक कर रहा है। सो ही नुमान इज डेवलप्ड अ पर्सनैलिटी, ही इज फिगर्ड आउट कि मुझे इस पर्सनैलिटी में ये टाइप ऑफ चीज़ दिखानी, कंट्रोल फ्रीक है थोड़ा सा, यू नो, तो उस हवाले से। एंड कहानी बड़ी मज़े की है, अगेन नो सास बहू, विच इज़ नाइस, डिफरेंट। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नुमान भी इस स्टेज पे इन हिज करियर इज़ डूइंग टाइटल रोल्स। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज अक्सर क्या होता है, वो नौजवान लोगों के ऊपर कहानियाँ बेस्ड होती हैं, एंड द सीनियर एक्टर्स डोंट गेट द काइंड ऑफ वर्क दैट नुमान इजाज़ इज स्टिल गेटिंग, विच इज़ लवली। बिकॉज आप देखो ना, उसका इतना मेन काम ही नुमान का है, and he's doing it really well. So I'm very happy for him that he's getting opportunities like this at this stage of his career. He's earned it. उसके अलावा पूरी कास्ट बड़ी मज़े की है। I love the storyline. I love the मोहल्ला they've created. सारा वो जो एक सेट, मैं I'm very excited कि सेट बेस ऐसे चल सकते हैं तो बहुत काम हो सकते हैं, बिकॉज हम अक्सर ना लोकेशंस में हम फंस जाते हैं, और लोकेशन जब हम एक गंदी लोकेशन या नॉइजी लोकेशन या ओवर क्राउडेड लोकेशन में जाते ना, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता काम पे, हम बड़ी तंगी में काम कर रहे होते हैं। सो क्रिएटिंग दिस इन्वायरमेंट हेल्प्स द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स अ लॉट, बिकॉज आपको ना एक सुकून मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है जहाँ आप सोच के काम कर सकते हैं। सो द डिटेलिंग इज़ वेरी गुड, द ओवरऑल इंटीरियर्स भी इनके जो घर दिखाए अंदर के, वो भी बड़े वेल थॉट आउट हैं, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, कभी घर मैच नहीं कर रहा कैरेक्टर से। So very nice. I would give the writer and the director a 9 each, for sure. I'm enjoying. और मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी इसमें, जो शरपसंद नाम है, नॉर्मली हमारे जहनों में आते हैं शरपसंद नासिर वो होते हैं जो जलाओ घेराव करते हैं, एक दूसरे को बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन शरपसंद लोग हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं जो ऐसे ही शर फैला रहे होते हैं, उनको शर फैलाना पसंद होता है। और ये अभी खतरनाक मोड़ पे जाएगी ये कहानी, अभी तो ये आपको टीजर्स दे रहे हैं ना। हाँ, आई थिंक इट्स गोइंग टू कॉज बिग प्रॉब्लम्स टू दीस पीपल, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनको पसंद होता है। बिकॉज जैसे अभी जो बच्ची जो डिवोर्सी है, जो हिरा का कैरेक्टर है, वो डिवोर्सी अकेली रह रही है, इस मोहल्ले में रह रही है, वो स्टैंड जब लेती है, दैट्स अ वेरी बिग टॉपिक। अक्सर सिंगल औरतें जो होती हैं, जो बिजनेस यानी कि जो वर्किंग क्लास औरतें सिंगल जो होती हैं, उनके पास ये जो सोशल टैबूज होते हैं, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ इलाकाज, मोहल्लाज, वी नीड टू स्टार्ट चेंजिंग दैट रादर देन प्रोटेक्टिंग हर, दे ऑल क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर। या तो ये होता ना कि वो उसको अडॉप्ट करके कहते हैं हमारी बच्ची एक रह रही है और ये इलाका ऐसा कि बच्चों के लिए सेफ है। अब आप देखें, सोसाइटी इज टर्निंग अगेंस्ट हर। तो एक लड़की जो अकेली रहती है, जो स्ट्रगल कर रही है, जिसको काम पे हर रोज जाना होता है, उसकी भी सपोर्ट सिस्टम जीरो है ना इस मोहल्ले में। दैट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। शोन अब्बासी, शरपसंद, राइटिंग एंड डायरेक्शन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और डायरेक्शन मुझे लगता है एहसन तालिश ये है असल में एज डायरेक्टर, ये है एहसन तालिश जो हम देखना चाहते हैं। और पीछे अगर किसी सीजन में हमारे ही शो में, इसी शो से अगर कोई ऊंच नीच वाली बात हुई है, तो उसकी वजह शायद यही थी कि एहसन तालिश से जो एक्सपेक्टेशंस रहती थी या रहती हैं उनके क्राफ्ट से, वो यही है कि यार इस लेवल का ड्रामा एहसन तालिश से आएगा तो नज़र आएगा कि एहसन तालिश है। जहाँ कमी बेशी होगी वहाँ लगने लगेगा जैसे आपने या तो असिस्टेंट पे छोड़ दिया था, या फिर आप वहाँ मौजूद नहीं थे, या फिर आपका उस स्क्रिप्ट पर इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन यहाँ लग रहा है जैसे एहसन तालिश ने, एक शॉट है जिसमें वो दाखिल हुआ है घर में, खाना ग्रोसरीज लेके आया है, सिंगल टेक में वो एक कमरे से दूसरे कमरे में गए हैं, पैन पूरा ट्रैक हुआ है कैमरा, वो डाइनिंग टेबल तक गया है, डाइनिंग टेबल से वापस आया है। तो आई एम लविंग द जो मास्टर शॉट्स ऑफ दिस, मुंह पे ना कैमरे क्लोज पे खामा नहीं फोड़े हुए, जहाँ एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ ज़्यादा एनवायरनमेंट को टाइम दिया गया, एंड आई एम लविंग इट। बिकॉज उसमें होता क्या है कि लाइटिंग प्रिसीजन, ऑडियो प्रिसीजन, एक्टिंग प्रिसीजन, ये सारे मास्टर शॉट सिंगल टेक्स में आपको ज़्यादा रिहर्स करनी पड़ जाती है हर चीज़। तो मुझे लगता है एक्टर्स भी बहुत इंडल्ज हो जाते हैं जब सिंगल टेक की बात आती होगी ना, कि यार 2-2.5 पेज बहुत क्रिटिकल हो जाता है ना, तो बहुत वो हो जाता है। तो मुझे लगता है मुझे ये जो फॉर्मूला है, ये एक्टर्स को भी बेहतर बनाता है, ये क्रू को भी बेहतर करता है, ये लाइटिंग के फॉर्मेट को बेहतर करता है। वरना तो होता है बस जल्दी से एक मास्टर कर दो और फिर क्लोज में बस जल्दी जल्दी करीब लाइटें ला के मार दो। आई थिंक deliberately एहसन तालिश हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड दिस थिंग कि यार मास्टर में सीन्स रखना। और जैसे अतीका जी ने कहा, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर कमाल है,
नुमान भाई को तो छोड़ ही देना। नुमान भाई तो इस वक्त मुझे लगता है कि इंडियंस को भी देखना चाहिए ड्रामा, बड़े बड़े एक्टर्स को देख के ना नुमान भाई की ये टाइमिंग जो है ना वो पढ़ानी चाहिए कहीं पे कि चेक करो एक आदमी क्या ओवर किए बगैर, हाँ। ये ओवर भी नहीं हो रहा। जिस तरह ये लोगों क्या होता है ना कि बहुत ओवर कैरेक्टर्स कर देते हैं, होलिया कपड़े ये वो। तो आई थिंक राइटिंग आई वुड गिव अ 9। मुझे तो फ्लॉलेस ही लगी, लेकिन 9 फॉर नाउ। क्योंकि 9 मैं क्यों दे रहा हूँ, एक पॉइंट में वहां बचा रहा हूँ, वो जो मंगेतर है वो मंगेतर एकदम से क्यों इतना फ्रंट हो गया। बचपन वो कजन भी है और हाँ। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। मैं बताती हूँ। हाँ वो बताइएगा आप। तो मुझे वहां एतराज था कि भाई एकदम तो नहीं ना, 3-4 दफा के बाद कोई बात होती, दूसरी तीसरी दफा कोई वाकया होता, अभी तो तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। और आप अपनी कजन आगरा बचपन से आप जानते हैं, आप किसी को आप नादिया के पास से एक्सप्लेनेशन नादिया से जानेंगे आप। ठीक नंबर है, तो 9 नंबर राइटिंग के और 10 नंबर डायरेक्शन। 10 नंबर डायरेक्शन। नादिया मैं सिर्फ आपकी बात को सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जल्दी हाँ। से बात वैसे को तो मैं चार्ज करती हूँ ऐसे ड्रामे के डिफेंस Oh में my बोलने के लिए God. एहसन तालिश, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। डिफेंड कर रही हूँ मैं आयत की सिचुएशन को, ड्रामे की। तो पता है क्या हुआ उसमें, जब ये चल रहा था ना सीन के जहाँ ये तारिक साहब जो हैं एकदम अफेंड हो जाते हैं शाज़मीन के लिए कि नहीं भाई उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर कि यहाँ तो कुछ चक्कर था इस हालांकि फरासत को देख लेता तो कहता छोड़ो कोई चांस नहीं है। मैं तो ये कह रही थी बेस्ट होता कि आप शक्ल तो देख लो कौन है भाई ये फरासत। तो लेकिन मुझे एकदम नाराज़ हुआ है, अफेंड हुआ है, ऐसे रिएक्ट किया। मैंने कहा इसकी एक ही वजह हो सकती है कि इसकी जो पिछली रिलेशनशिप फेल हुई होगी ना, इस वजह से हुई होगी कि किसी जो हाँ, वो बताता भी है। पार्टनर थी हाँ। उसने चीट किया होगा, वो इससे लॉयल नहीं होगी। क्योंकि आई नो समवन जिनका ऐसा ही भाई का मसला था, वाइफ के साथ बड़े सीरियस ट्रस्ट इश्यूज हुए और उसके बाद मसला ये होता था कि वो ट्रस्ट ही नहीं, उसको तो था बस ये चीज़ होगी तो रिलेशनशिप खत्म, और वो शादी पे बात आते आते रह जाती थी हमेशा, शक। फिर ऐसा बंदा हर औरत पे शक करता है कि पता नहीं इसका कैरेक्टर कैसे हो, क्योंकि पहले चोट खा चुका होता है। तो इसलिए तारिक ने बड़ी अच्छी बात है, इंटेलिजेंट राइटिंग है कि यहाँ राइटर ने कहा और ये मेंशन किया कि मेरे साथ ये पहले भी हुआ है। और कौन सा कज़न बेशक होगी लेकिन रहता थोड़ी है कज़न के साथ। और एक बार आपका ट्रस्ट औरत से जब मतलब अपनी वाइफ से ख़त्म होता है तो कुछ लोगों का औरत ज़ात से ख़त्म हो जाता है कि नहीं भाई तो सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। अब कज़न थी तो ही वाज लाइक कि नहीं ये ठीक होगी, बचपन से सबने सुना है, लेकिन एक सेकंड लगा उसको मानने में कि नहीं ये भी ख़राब होगी। तो वो ट्रॉमाज होते हैं आपके जिसमें आप डर जाते हैं, यू जस्ट होल्ड द अदर पर्सन गिल्टी ऑल्सो विदाउट एनी प्रूफ या वेरिफिकेशन। अभी तो आगे चीखेगा, अब ये सीन आधा चला है, आधा अगले एपिसोड में देखना, क्योंकि ये तारिक साहब जो हैं चीखने में जो इनकी आंखें बाहर आती हैं ना इन एक्टर की, हा हर मैंने ऐसा किसी को गुस्सा करते हुए आज तक नहीं देखा कि आप थोड़े से ऐसे हो जाते बस 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 भाई हौसला। ब्लड प्रेशर में था, उसका ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता होगा। लेकिन ये तारिक भाई का गुस्सा बहुत खौफनाक है, हम इनको पिछले ड्रामों में भी देख चुके हैं। डायरेक्टर के ऊपर आए तो हम एहसन तालिश की मतलब तारीख है कि ये ड्रामे जब शुरू करते हैं तो बहुत जान मारते हैं, बड़ा एक्टिव सीन्स नज़र आते हैं, मूवमेंट होती है, जैसा अब अभी हम देख रहे हैं। ये तो खैर और भी नेक्स्ट लेवल का है। आई जस्ट होप कि ये ऐसा ही रहे, ड्राइंग रूम का ड्रामा ना बने, क्योंकि अगर कहीं ये थोड़े स्लो हो गए या आराम करने लग गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यू आर वेरी लकी कि आपका 3rd ड्रामा इन अ रो सुपरहिट की तरफ जा रहा है और इतना अच्छा और इतना डिफरेंट है। तो आई होप कि ये ऐसा ही इसी पेस पे रहे और इसी तरह एडिटिंग और इसकी सारी जो है ना नफल भी मांग लिया हमने कि बस ऐसे अच्छा रहे इंशाल्लाह। हमारा ड्रामा अच्छा जाता है, कंसिस्टेंटली जाता है, बहुत खुशी होती है। तो एक सीन पे मैं हैरान हूँ, इतनी मेहनत और इतना खर्चा वाई। हमेशा जो हमारा ड्रामा शुरू होता है फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सीन में सिर्फ वहाँ बारिश दिखाते हैं। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि 3rd 4th एपिसोड के बीच में एक सीन के लिए नॉट रिक्वायर्ड बट रेन अरेंज किए इन्होंने। क्यों भाई? it might have been natural rain। वो नेचुरल थी, मेरे वो ख्याल से कि वो दूर तक वो हो जो उन दिनों में फ्लड हो रहा था, ये हो सकता है क्योंकि मुझे ये ऑफ लगा। मैंने कहा ये हमारा पैटर्न नहीं है, this is वो जो और इसकी flooding हुई थी। रिक्वायरमेंट नहीं थी कि या तो ऐसा कोई तूफानी सीन होता कि उसमें बारिश चाहिए ही थी। यू आर राइट, फिर ये बारिश हुई है हाँ। और इन्होंने शूटिंग में इस्तेमाल कहा होगा कर कि लिया। शूट कर लो, हाँ। गाड़ी That's में smart बैठ के direction। शाज़मीन को दिखा। और मुझे लगता, मुझे बड़ा दिल करता है मेरी बारिश हो रही है तो उसमें कुछ शूट करें। तो हाँ, दिस प्रोबेबली कुड हैव हैपेंड क्योंकि बारिश में खर्चा होता है। अच्छा, तो टैंकर वाली बारिश ना वो pouring वो पता चल जाता है। लेकिन कितना मुश्किल होगा रियल रेन में इस तरह शूट करना, कैमरे को बचाना। मस्त से रोल करो। हाँ, पटाखे भी बच सकते हैं, तो डर ही लगता है। खैर इसके अलावा एक चीज़ मैंने नोट की थी कि कुछ ड्रामास में आजकल क्या कर रहे हैं,
नंबर प्लेट्स को ब्लर नहीं कर रहे गाड़ियों। हाँ ये क्या नया रिवाज शुरू है, पीछे पड़ गए इनके कोई तो। हाँ तो ये तो आपकी एसओपीज होती हैं कि आप कभी भी गाड़ी blur- बाइक दिखाएं तो नंबर प्लेट को ब्लर करते हैं। but they blur the expensive cars. दिस वाज एन एक्सपेंसिव कार। नहीं ये वाली नहीं, ये किसकी? महंगी वाली उसकी फॉर्च्यूनर थी। अच्छा ये really? हाँ This हाँ, I और don't ऐसी आई कि मेरे ख्याल घर पहुंच जाए आप, निकल पता चल गया होगा 2 मिनट में अच्छा, किसकी चलो। गाड़ी है। Just तो वैसे ही check मैं कह रही up हूँ कि करेंगे जिसकी भी check. ले रहे हैं उसके क्यों आप फिर अच्छा आपने expose कंटिन्यूटी कर रहे जंप पकड़ा? हैं? एक बड़ा मेजर कंटिन्यूटी जंप था। अच्छा जब वो फान दरवाजा खोलता है तो वो शर्ट में होता शर्ट है, अंदर आया तो अंदर तो कोट कोट पहना हुआ होता है। नहीं, हाँ। जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ा अच्छा होता मैं है। वो ट्रैक को ज्यादा गौर से नहीं देख रही। कोई मेरे लिए इट्स ऑन स्लीप मोड। हरीम एंड अफान आर ऑन स्लीप मोड एट द मोमेंट। अच्छा मुझे तो बड़ा मजे की उनकी बातें लगती हैं। नहीं मुझे कोई खास नहीं। वो टचेस आ रहे हैं, अभी टचेस आ रहे अभी हैं। touches They're अभी तो आगे, still अभी तो वही मैं कह रहा हूँ कि developed. अभी वो ज्यादा स्वीट होता है ना, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं तो ये कर दूं, अरे तुम तो ये वो थोड़ा ज्यादा है। ऐसे कपल्स में इतनी देर इतना प्यार नहीं होता, कुछ ज्यादा ही शुगर होता है ना। मुझे होता है कि यार एक्शन, मुझे ना लड़ाई वाले सीन, ये फटना ना दिखाओ। साजिशों वाले हाँ, फड्डे। बेचारा। नादिया के अंदर भी एक साजिशें। छोटा सा शर पसंद रहता है। इसलिए यार उनको रोमांस करने दो हाँ, नादिया। मुझे नहीं ऐसी रोमांटिक ये वाली क्यों बातें नादिया, क्यों? आई डोंट लाइक, आई डोंट नो। इतना किसी को तो तशद्दुद करने प्यार दो। होने दे। नहीं ना ड्रामा देख रही है यार, कैसी चुप ऐसी किसी को तो बातें। रोमांस करने दो। पता नहीं हाँ मुझे। नहीं किसी को तो करने किसी दो। आपस में करने इनका दो। सच भी नहीं रहा। मैंने बताया था ना, मुझे ऐसा कपल भी अभी तक क्यों? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नॉट येट, नॉट फॉर मी। मुझे अभी तक नहीं, हरीम के अच्छा। साथ मुझे अभी तक अफान का अभी कोई केमिस्ट्री Really, नहीं I समझ thought आई। it- प्रॉब्ली आगे जाके कुछ ही बेहतर हो जाए जब ये आ जाएंगे उसकी नहीं अभी तो तारों में। टूट फूट होगी ना अब तो। हाँ तो ये था। बाकी मोहल्ला ट्रायल पूरा दिखाया, सबको खड़ा करके, और जिस तरह इल्ज़ाम लग रहे हैं और जैसे बात हो रही है और जैसे वो रिएक्ट कर रही है। अच्छा था इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, सब सारा, बट प्रॉबेबली थोड़ा सा बेहतर भी हो सकता है। आई फील कि वो जो ट्रायल हुआ है उसमें सम शॉट्स में भी कुछ ऐसा कि और मुझे पता है क्या लगा। लगता है कि नॉर्मली मुझे मोहल्ले लगा। वाले ना आके ऐसे बोलना शुरू नहीं कर देते। हाँ एक तो ये हाँ ये तो ये बहुत पहले ज्यादा से over वो होती जहाँ है। से वो बिल्टअप बन रही है ना, हाँ हर औरत भी अपने घर में बात कर रही है उस मौजूद पे, क्योंकि मर्द बाहर से अंदर आके बीवियों से बात कर रहे हैं। तो वो बिल्टअप करते करते उन्होंने दिखाया है कि घरों में भी लग गए हैं, औरतों के दरमियान भी ये सारी गुफ्तगू की करके हाँ लेकिन इतना हंगामा बना के और फिर पुलिस यार के नाम करते से हैं। भाग भी गए करते फौरन। हैं लोग, करते हैं शोर शराबा। जब एक जगह जमा 5 हो जाए ना तो फिर बाकी के 5 भी आ जाते हैं। यार फ्रस्ट्रेटेड 5 तो हो ही गए, तो चलो हम भी जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ तमाशाई भी होते थोड़ा हैं। सा पता क्या होता है, ये किस तरह होना चाहिए था, ये सीन ऐसे होना चाहिए था। 2 आदमी आते और कहते भाई साहब देखिए शरीफों का मोहल्ला है, आप लोग इस तरह करते हैं हमारी बच्चियां खराब होंगी, उसमें हीट अप होके बाकी लोग फिर आते आते हैं। कि यार क्या हो रहा है, क्यों चीख रहे हैं, क्या हो गया, हाँ फिर मिल जाते। लेकिन बात शुरू 2 लोगों से होती तो थोड़ा सा नेचुरल लगता है, क्योंकि मोहल्ले में भी एकदम आप वैसे हल्ला बोल के नहीं चले जाते। 1-2 लोग जाके बात करते हैं कि जी मुनासिब नहीं, देखिए फिर बात पहले तमीज से शुरू होती, होते 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 बढ़ती, एस्केलेट होती, फिर चीखने पे आती। दिस स्टार्टेड ऑन अ वेरी हाई नोट के, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा फेक लग रहा था। हाँ वो मुझे भी फोर्स लग रहा था जो कि मोहल्ला ट्रायल था वो वीक लगा मुझे, उसकी शूट, उसकी ट्रीटमेंट। बाकी घरों में जो चल रहा था सारा वो अच्छा था। वो खवातीन का एकदम पार्टी बन गई, ये तो देखो पकौड़े बन गए एकदम आके। जब वो लड़कियां खवातीन आ गई, उसमें बड़ा मजे का था। जो उसकी बेटी को भी सुनाती है, अब उसको बुरा लगा है। ये फरासत की बीवी भी बदला लेगी इससे, शमा से। तो इंटरेस्टिंग था सारा। बस ये मुझे लगा कि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो आई गिव 8 राइटर एंड डायरेक्टर स्टिल वेरी वेरी गुड एंड आई लव दी OST। और जैसे नुमान पे आता है ना, तेरी अय्यारियाँ, तेरी शरारतें, ये म्यूजिक का मैं कह सकता हूँ, जी श्योर। म्यूजिक ज़ीशान राजपूत एंड विक्की अकबर का है, और ये बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं। इनको अवार्ड भी मिला है। और कभी मैं कंपोजर कभी ये नवीद नौशाद का नहीं है, बैकग्राउंड म्यूजिक नवीद नौशाद ने किया है। OST फर्क Okay. है, दोनों चीजें फर्क हैं। हाँ OST होता है ऑफिशियल साउंड। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है बिल्कुल। और जो BG होता है, लाइक जो म्यूजिक होता है, Background अच्छा जस्ट द म्यूजिक, जस्ट द ओके म्यूजिक, वो ज़ीशान का है। कभी मैं कभी तुम का म्यूजिक का अवार्ड भी इन लोगों को मिला है। वो नाइस। तो ये दोनों भाई बहुत टैलेंटेड है, और इन्होंने इस वक्त तबाही मचाई हुई है। हर ड्रामे के तकरीबन 90% ड्रामों पे म्यूजिक ये लोग कर रहे हैं। वेरी नाइस। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,600, और शरपसंद से सारा सादैन सैयद के हिस्से में 3,532, 19% बनते हैं। 1.9 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर्स हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोटकास्ट हुए 19,000, और ऐसे तालिश के हिस्से में आए हैं 3,759, 19% इनको मिले, 1.9 बनते हैं। अब बात कर ली जाए हीरा एंड एंड नुमान। नोमान। अब
नुमान की तो हमने बात कर ली है, और क्या बोले, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, अमेजिंग, द वेरी गुड टाइटल कैरेक्टर, परफॉर्म्ड वेल, थॉट आउट वेल, पूरा एक उन्होंने एक बनाया, एक पर्सनालिटी बनाई है उन्होंने जो आपको नज़र आ रही है. So basically, well written character, well performed, and Numan has brought a character to life which is going to be memorable. फरासत भाई हमें याद रहेंगे, you know, तो wonderful work. So 10 of course. And हीरा का आप कर रहे हैं जी. हीरा का जो है ना वो थोड़ा सा, बिकॉज एक्चुअली नुमान का कैरेक्टर क्राफ्ट इतना सबको ओवरशैडो कर रहा है कि एवरीबडी एल्स इज लुकिंग वेरी सॉर्ट ऑफ, आई वुडंट से शॉर्ट चेंज्ड, बट आई वुड से कि वो थोड़े से बैकग्राउंड में सारे चले, नो मैटर कितना मेहनत करें ना, ये जो फरासत भाई है ना ये सब पे हावी हैं honestly speaking. So even from a craft point of view, Numan is outshining everybody right now. So I would give Hira for her work in this so far an 8. 8. Shamuna Basi, Numan Ijaz and Hira Mani. नुमान भाई flawless, splendid, fantastico. And हिरा, मुझे खुशी है कि हिरा को वो जो नेगेटिव रोल्स का एक स्ट्रीक थी ना, वो थोड़ी सी ज़रा स्लो डाउन हुआ है मामला, वरना वो एक टाइप कास्ट टाइप चीज़ हो गई थी. और अब वो हिरा के साथ आप इस दफ़ा शरपसंद में यू वांट टू बी इन हर वर्ल्ड, यू वांट टू सपोर्ट हर मोरली, यू वांट टू सी हर विन, यू नो, कि यार स्ट्रॉन्ग रहे, अकेली है, इसकी शादी हो जाए. और बहुत अच्छा चल रहा था, वो बंदा भी बहुत अच्छा उसको मिल गया है, बट इस सिचुएशन ने आके बड़ी ट्रबल की है. तो आई वुड से कोई सीन बुरा नहीं किया हिरा ने. 9 फॉर हिरा एंड 10 फॉर नुमान भाई. नादिया. हीरा का देखें जो कैरेक्टर है कि एक लड़की है जो कोई शादी नहीं करना चाह रही, अपनी ज़िंदगी से खुश है, घर भी ले लिया, जॉब भी सही जा रही है, अब सब कुछ उस शख्स के मनाने पे, कन्विंस करने पे अब सोच रही है कि हाँ शादी कर लेनी चाहिए. कोई उसके लाइंस भी हैं शुरू में कि कभी आप बीमार हो, फैसल ने भी मुझे ये लाइन की थी वैसे कही थी मुझे कि देखो कोई होना चाहिए कि आपका ख्याल रखे, कभी आप बीमार हो तो आपको दवाई पूछे. नादिया इसलिए देखें ना, शादी बड़ी ज़रूरी चीज़ है. कुछ कि तुम्हें कहा हाय अपना टाइम याद आ गया. तो ये लाइन्स हैं, दे डू मूव यू कि वाकई कंपेनियनशिप तो चाहिए होती है एट टाइम्स. वाकई होता है कभी कि मैं सबसे ज़्यादा मुझे फैसल का मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि जब मैं बीमार हूँ तो वाकई मुझे दवाई दे देते हैं, पूछते हैं. बच्चे अपने कामों में बिजी भूल गए, रात को तो भाई पूछ रहे हैं आपको क्या तुझे बुखार है, भाई ये दवाई ले लो, ये वाली दवाई ले लो, अच्छा क्या हुआ, ब्लड प्रेशर लो हो गया तो लेमनेड बना के दे रहे हैं. तो कोई पूछता है ना, ये बहुत बड़ी बात है. तो ये उसमें आपको भी यू एग्री विद दैट? आई थिंक कोविड के बाद भी वी आर मोर अवेयर ऑफ दीस थिंग्स नाउ, कि आपका जो पार्टनर एट एनी एज, शादी पार्टनरशिप जरूरी है कि आपका कोई ख्याल करे. दैट रिलेशनशिप, एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप. छोटी-छोटी बातें हैं ये, बट लाइफ को बहुत. और इसको सोच के ही वो कन्विंस हुई थी कि यार कर लेनी चाहिए. अब और उस लड़के ने इतनी इसको एश्योरेंस दी कि भाई क्यों, और उसने पूछा भी क्यों, मैं क्यों. और उस दुख ये होता है कि सारा इसको एश्योरेंस दे के इतनी सी बात पे साथ छोड़ दिया. कितना बड़ा धचका है, कितना बड़ा झटका है किसी के लिए, जो चाहती भी नहीं थी. शी वाज नॉट इवन लुकिंग फॉर अ पार्टनर. अब शादी के लिए राजी हुई है तो उसने एक बात पे छोड़ दिया. एक तरह से मुझे खुशी हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा, वो पहले पता चल गया इसको काबिल नहीं है तुम्हारे, दफा करो ऐसे आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए. जिसने पूछा ही नहीं कि जानू क्या बात हुई, क्या हुआ, मुझे बताओ. ये रियल ऐसे होता है कि जरा सी बात पे छोड़ दिया, खत्म कर दिया. पूछा भी नहीं उससे कि वो कह रही है मैं बताती हूँ, नहीं ज़रूर कुछ होगा, तुम ऐसी हो वैसी हो. अभी आगे ये सीन खैर कंटिन्यू करेगा. आई जस्ट फेल्ट कि हीरा का वो जो सीन था पब्लिक ट्रायल, वो अच्छा शूट नहीं हुआ, तो परफॉर्मेंस वैसे उस तरह से और बेहतर हो सकती थी अगर शूट अच्छा होता. प्लस मुझे सिलेक्शन ऑफ ड्रेस भी कोई इतनी अच्छी नहीं लगी फॉर दिस सीन. बहुत अच्छी ड्रेसअप हो रही थी हीरा. ये लास्ट सीन में जहाँ से ये आई है, पता नहीं क्यों, या शायद डिलिबरेटली करके कि भाई स्लीवलेस हो तो भाई बात स्लीवलेस भी नहीं है, क्योंकि डायलॉग भी था ना कि डायलॉग था. लेकिन वो मुझे ड्रेस का डिजाइन, इतनी प्यारी इसके ड्रेसेस होते हैं, मैंने कहा ये सीन में क्या हो गया इसके ड्रेस को. देखिए वो स्लीवलेस वाली बात सही, जस्ट द डिजाइन, द कलर, द लुक, उसकी प्यारी, उसका बाल कुछ ऑफ थे. हाँ, वो
उस सीरियल में तो है ना वो, क्योंकि मैं मोहल्ले वालों को लग रहा है Sleeveless has become a problem also now. ये मैंने बात की थी, याद है, a few weeks back. हाँ कि how come all this is now become an अच्छा, वो issue? बोलती भी है, सीमी पाशा की बेटी कहती है कि इसको तो आइडियलाइज करना चाहिए कि अकेले रहती है, तो सीमी पाशा से इसके मसला ये कि अकेली औरत है और बेवा है, तो ये तो सबके लिए इजी टारगेट है और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जिस तरह उसने गुजारी है। तो बट ये कि इस रोल में थ्रू आउट ये सूट कर रही है कैरेक्टर और अच्छी तरह की है। अब आगे मेरे ख्याल नेक्स्ट एपिसोड और भी जरा हैपनिंग होगा। तो 8 फॉर हीरा। बाकी हमारे फरासत भाई, क्या बात है, मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, मुझे उन्होंने बटवा यहाँ ऐसे छुपाया हुआ है ना, ऐसे रखा हुआ है थ्रू आउट, घर से निकलते हैं तो उसका ना ये ऐसे बटवा होता है और ऐसे देखते हुए बहुत मजे का। वो जो बुशटे हैं, ये बुशट होती है, आपको पता है ये बुशट है, सफारी सूट टाइप ना? नहीं बुशट, बुशट नाम होता है इसका। ये बचपन में पता नहीं क्या बड़ी बड़ी अजीब लिंगो होती थी भाई हमारे। तो ये बुशर्ट और वो जो ट्राउजर पहनी है बहुत ही सूट कर रही है अभी, कमाल। और वो लॉन के सूट के लिए 8,000 दे देता है, दिल बड़ा। तोंद भी निकली है, अच्छी लग रही है तोंद ना, हल्की सी तोंद भी है वो। सही और वो कैरेक्टर। कहीं ना कहीं मसला ही रहता है, कान में, आंख में, कहीं ना कुछ चलता ही रहता है इनके। तो आई एम लविंग दिस कैरेक्टर। ये वो कैरेक्टर ना भी बोले ना, आप इसको सिर्फ देखते रहे तो मजा आता है। तो 10 फॉर नुमानी है। अच्छा ओके जी, ऑडियंस की अगर बात की जाए, टोटल वोटकास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,580 और हीरा मानी के हिस्से में 1,355, 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोटकास्ट हुए हैं 20,074 और नुमान इजाज के हिस्से में 3,173, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। नीनी है। हाँ जी, लाडली लाडली आओ फिर।